आज का टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट। बैंकिंग चैप्टर चल रहा है। आज का टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट। टॉपिक का नाम है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक तुम्हें पता ही है, उन बैंक को बोलते हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए सेटअप किए जाते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ईटीसी। बहुत सारे बैंक हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ठीक है। इनको कमर्शियल बैंक बोलते हैं। कमर्शियल बैंक मैंने तुम्हें कुछ बताया था पिछले क्लास में, याद करो। कमर्शियल बैंक के पास जितनी प्राइमरी डिपॉजिट आती है उसके कई गुना लोन बढ़ा देते हैं। उस लोन को ही क्रेडिट क्रिएशन कैसे बढ़ाते हैं, वो उस प्रोसेस को बोला जाता है क्रेडिट क्रिएशन। समझ आ गया। इसको मनी सप्लाई भी बोलते हैं। इस टॉपिक को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मनी सप्लाई बाय कमर्शियल बैंक्स। मतलब तुमसे एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि कमर्शियल बैंक मनी का सप्लाई कैसे करते हैं, या तुमसे ऐसे पूछ सकता है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस क्या है। 6 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन ज़्यादातर, ठीक है। हर साल ही आता है। इसको डिटेल में समझना है। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, याद करो, कि बैंक कभी भी कैश के फॉर्म में लोन नहीं देते। बैंक क्या करते हैं, डिपॉजिट्स के फॉर्म में लोन देते हैं। उन डिपॉजिट को बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। और जब कोई पर्सन बैंक में डिपॉजिट लेने आता है उसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। और जब बैंक लोन देता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियरली समझ आ गया। और मैंने ये बताया था, बैंक सारा पैसा लोन नहीं देता, कुछ पैसा बचा लेता है। किस में? कैश रिजर्व में। किस में? कैश रिजर्व में। और कितना बचाता है ये डिपेंड करता है सीआरआर पर। फिलहाल इतना समझ लो बस। सीआरआर क्या फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो एक रेशियो होता है परसेंटेज के फॉर्म में, जो ये बताता है कितना पैसा कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है और बाकी का लोन दे सकते हैं, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। CRR is a percentage on the basis of which commercial bank keep a cash amount in their cash reserve, ठीक है। इट इज़ डिसाइडेड बाय आरबीआई। और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम। फ़िलहाल हम प्रैक्टिकली नहीं जाके हम एक एग्जांपल से इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। समझ आ गया बात? CRR याद रहेगा। CRR क्या कैसे बोलेंगे? CRR एक परसेंटेज होती है, एक रेशियो होता है, जिसके बिहाफ पर जो ये बताता है कि बैंक को कितना डिपॉजिट्स का पार्ट कैश में रखना है। 1 करोड़ है, CRR 5% है तो 5 लाख केप्ट एज इन कैश रिजर्व, केप्ट इन कैश रिजर्व, एंड रिमेनिंग अमाउंट यू कैन अलाउड क्रेडिट, ठीक है। करें शुरू। फिर लिखो, कमर्शियल बैंक्स में बुक दो। कमर्शियल बैंक्स allowed credit many time more than their cash deposits क्या लिखा? कैश डिपॉजिट्स। आगे लिखो, कमर्शियल बैंक्स डोंट हैव द अथॉरिटी। कमर्शियल बैंक्स डोंट हैव द अथॉरिटी टू don't have the authority to issuing currency and coins
but they are the suppliers of money in the economy. But they are the suppliers of money in the economy. In the economy. लाइन चेंज करके लिखो. Commercial banks create supply of money by way of demand deposits. By way of demand deposits. ठीक है, दोबारा सुनो. कमर्शियल बैंक को भी सप्लायर कहा जाता है मनी का, आरबीआई को भी सप्लायर कहा जाता है मनी का. मगर आरबीआई नोट इशू करता है, छापता है, ले जाओ. मगर कमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती, वो नोट नहीं छाप सकता है. बट वो सप्लाई तब भी करता है. किस तरह से करता है, इस टॉपिक के आधा बेस पर करता है वो. ठीक है, बस याद रखना कैसे करता है. मनी सप्लायर होता है बैंक भी, ये कैश के फॉर्म में लोन नहीं देता, और ये सीआरआर के बिहाफ पर कुछ पैसा बचा लेता है और बाकी पैसे का लोन दे देता है. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. लिखो, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस. क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस. सुनो, ध्यान समझना, बहुत अच्छे से समझना इसे. सपोज बैंक का नाम ले लेते हैं. क्या नाम रखें, पीएनबी. सपोज पीएनबी रिसीव्स कैश डिपॉजिट ऑफ रुपीज़ कितना, 10,000. सपोज़ करो पीएनबी में 10,000 रुपये का कैश डिपॉजिट हुआ है. एंड सीआरआर कितना है, चलो मान लेते हैं 10%. ठीक है, बैंक क्या करेगा, कैश कितना है बैंक के पास और रिज़र्व कितना चाहिए, मतलब कैश रिज़र्व कितना चाहिए, कैश रिज़र्व चाहिए 10%. इसका 10% कितना हुआ, रिमेनिंग कैश कितना बचा, ये फालतू कैश है फ़िलहाल बैंक के पास. ठीक है, इस रिमेनिंग कैश को बैंक लोन देता है, दे सकता है. मान लो दे दिया लोन, किसको दिया, सपोज ये लोन दे दिया, दिस अमाउंट लेंट टू मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स को लोन दे दिया इस अमाउंट का. किस अमाउंट का, 9,000 रुपये का. अब बैंक की बैलेंस शीट क्या होगी, ज़रा बता सकते हो. इधर सुनो, लोन देने के बाद बैंक की बैलेंस शीट कुछ इस तरह से होगी. बैलेंस शीट यहाँ पर लायबिलिटीज़ और यहाँ पर असेट्स. मैंने तुम्हें बताया था जो कैश होता है वो असेट्स में आएगा. कितना कैश है, लोन दिया, कैश तो नहीं दिया ना, कैश नहीं लोन देता बैंक, मैंने बताया था अभी. मगर जब बैंक किसी को लोन देता तो वो भी एसेट्स होती है. तो लोन टू मिस्टर एक्स, तो क्या हो गई बैलेंस शीट 9,000. और यहाँ पर जो कैश रिसीव किया था सबसे पहले 10,000 रुपये पीएनबी ने, वो प्राइमरी डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट कितना, और जो लोन दिया उसको सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं. सेकेंडरी डिपॉजिट कितना, बैंक की बैलेंस शीट कितनी हो गई, यहाँ तक समझ आया.
ये फर्स्ट राउंड था, ये क्या था, ये फर्स्ट राउंड। मतलब बैंक ने इस राउंड में 10,000 के 19,000 बना दिए। देखो डिपॉजिट 19,000 हो चुकी हैं। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट इससे नोट करो जल्दी से। राउंड 2 समझते हैं अब ज़रा। राउंड 2 ध्यान देना सब। कंप्लीट हो गया राउंड 2। अब देखो ज़रा टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं। टोटल डिपॉजिट में इंक्लूड्स, मैंने बताया था टोटल डिपॉजिट इंक्लूड्स प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। ये तो मैं फॉर्मूला भी लिखवाया है मैंने। तो कितना होगा टोटल? 19,000। अब रिक्वायर्ड कैश रिजर्व कितना है? रिक्वायर्ड कैश रिजर्व 10%। इसका 10% कितना होगा? 1900। 19,000 का बैंक में डिपॉजिट है ना। अब इस टोटल को डिपॉजिट मानना है। मैं तो बताता प्राइमरी डिपॉजिट सेकंडरी डिपॉजिट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है प्राइमरी में तुमसे कैश लिया है, सेकंड में तुम्हें अकाउंट में तुम्हारे ट्रांसफ़र करें हैं, बट दोनों हैं डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। टोटल कितना हो गया? 19,000। 10% कैश रिजर्व चाहिए, कितना हो गया? 1900। कैश कितना बचा? अभी भी बैंक के पास एक्स्ट्रा कैश है। बैंक के पास कैश कितना है टोटल? 10,000। कैश तो 10 ही है ना, इसमें से माइनस करना है। कैश तो नहीं बढ़ा ना, कैश तो 10,000 ही है। अब रिजर्व में पहुंचाना है 1900, तो एक्स्ट्रा कैश है कितना? रिमेनिंग कैश या फंड बोल सकते हैं, कितना भी बोलो। 10,000 में से माइनस करना है 1900। क्या करो? लोन दे दो, इसका भी लोन दे दो। किसे दोगे? दिस अमाउंट लैंड टू मिस्टर वाई। हम मान के चल रहे हैं बैंक ने मिस्टर वाई को लोन दे दिया ये अमाउंट का। अब बैलेंस शीट दोबारा चेंज हो जाएगी, दूसरी बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट नंबर 2, प्राइमरी डिपॉजिट सेम आएगा, सेकेंडरी डिपॉजिट मिस्टर एक्स वाली 9,000 आएगी, मिस्टर वाई वाली 8100 आएगी, क्योंकि मिस्टर वाई को लोन दिया तो उसकी डिपॉजिट क्रिएट कर दी बैंक ने। लोन मिस्टर एक्स का और लोन टू मिस्टर वाई कितना? टोटल कितना हो गया अब? 27,100। 2 राउंड क्लियर हो गए। मतलब 10,000 के 27,100 बन चुके हैं। अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारा कैश है अभी भी। चलें आगे, राउंड 3 करें। अब ये समझ आ गया, नोट करो। राउंड 3 देखो। राउंड 3 में टोटल डिपॉजिट्स कितनी हो चुकी हैं अब? 27,100। और रिक्वायर्ड कैश रिजर्व कितना है? 10% इसका 2710। तो क्या एक्स्ट्रा अभी भी है? रिमेनिंग फंड कितना होगा? एक्स्ट्रा फंड भी बोल सकते हो इसको। 10,000 में से ही माइनस करना है। 2710 कितना आएगा? बोलो। ₹7,290। इसका भी लोन दे सकते हैं। ये अमाउंट हम सपोज़ करते हैं मिस्टर जेड को लोन दे दिया। क्या ये प्रोसेस ख़त्म हो गया? अब बैलेंस शीट दोबारा चेंज हो जाएगी। क्या ये प्रोसेस ख़त्म हो गया? तुम्हें ऐसा लग रहा है? ये प्रोसेस तो बहुत लंबा भी जाने वाला है, बट हम इतना लंबा नहीं करेंगे। एग्ज़ाम में 3 राउंड बना देना, जैसे मैंने 3 राउंड बनाई हैं। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा लिखेंगे, मैं भी बताता हूँ। पहले इसके तीसरे राउंड की बैलेंस शीट बनाता हूँ मैं। देखो मिस्टर जेड कितना? मैंने जो तुमसे बोला था कि बैंक अपनी, कितना हो गया ये? देखो 390। मैं तुमसे जो बोला था वो बात सच हो गई। बैंक अपनी टोटल डिपॉजिट का कई गुना लोन दे देता है।
कई गुना डिपॉजिट्स बढ़ा देता है। ऐसा बैंक किस वजह से कर पाता है? इसी को बोला गया है क्रेडिट क्रिएशन या मनी सप्लाई। समझ आ गया? 3 राउंड हुए बट अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ। ये जब तक चलता जाएगा प्रोसेस, जब तक चलता जाएगा, जब तक नहीं, कहाँ गया रिमेनिंग फंड जब तक ज़ीरो ना हो जाए। और कब ज़ीरो होगा? जब 10,000 माइनस 10,000, इसका मतलब जब कैश रिक्वायर्ड कैश रिजर्व कितना हो जाएगा? 10,000। और ये 10,000 जब हो पाएगा जब अमाउंट 1 लाख बनेगी। 1 लाख, ये 10,000 की बैंक 1 लाख बना देगा। क्या हमेशा 1 लाख बनता है? नहीं, अलग अलग हो सकता है। ये अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, पहले से नोट कर लो ज़रा। देखो एक चीज़ समझो, दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, बंद तो नहीं होगा यहाँ पे? कब तक? टिल टोटल कैश जितना है 10,000 रुपये, क्या कर दें उसे? केप्ट एज रिक्वायर्ड रिजर्व। जब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा, जब तक टोटल कैश रिक्वायर्ड रिजर्व में ना पहुंच जाए। ठीक है, तो क्या होगा फिर? एट द एंड ऑफ प्रोसेस, इस प्रोसेस के एंड में कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। एक्स्ट्रा कैश कितना होगा? 0, नील। रिक्वायर्ड रिजर्व या कैश रिजर्व कितना होगा? कैश रिजर्व 10,000 बन जाएगा। और टोटल डिपॉजिट्स कितनी हो जाएंगी? 1 लाख। ये 1 लाख पता कैसे लगाया मुझे? इसका एक फॉर्मूला है निकालने का 1 लाख का। क्या फॉर्मूला है? इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है? अगर तुम्हें टोटल डिपॉजिट्स पता करना है ना, टोटल डिपॉजिट्स पता करना है बैंक की, तो कैश को ऊपर रखो और CRR को नीचे रखो, सोल्व कर दो। कैश को ऊपर रखो, ज़रा देखो कैश कितना और CRR कितना आएगा? 10 नीचे 100 ऊपर, कितना हो जाएगा सोल्व करके? हो गया। अच्छा मान लो CRR 5% होता तो क्या ज़रूरी है 10 ही हो? RBI डिसाइड करता है 5 भी कर सकता है, 20 भी कर सकता है। अगर CRR 5% होता तो इफ़ CRR 5% तो टोटल डिपॉजिट कितनी होती? सॉल्व कर लो। कैश अपॉन में CRR, कैश कितना? 10,000 और 5% से सोल्व करोगे तो 2 लाख आएगा इस बार। मतलब CRR घटाने से क्रेडिट बढ़ जाती, डबल हो गई ना। और CRR बढ़ाने से CRR में और क्रेडिट में कैसा रिलेशनशिप है? नहीं आया समझ? CRR देखो ना 10 है तो ये 1 लाख है, और CRR अगर घटा दिया, मेरे हाथ पे ध्यान दो, CRR घटा दिया तो डिपॉजिट बढ़ नहीं गई? टोटल डिपॉजिट में 1 लाख में 10,000 रुपये का तुम्हारा कैश है, 9,000 रुपये का लोन है। 2 लाख में 10,000 का कैश है, 1,90,000 का लोन है। तो देखो ना CRR घटने से लोन बढ़ गया, क्रेडिट बढ़ गई। तो ये याद रखो, क्रेडिट में और CRR में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव। CRR घटने से क्रेडिट बढ़ जाती है और CRR बढ़ने से क्रेडिट घट जाती है। एक तो ये बात, CRR डिपेंड करता है क्रेडिट डिपेंड करती है 2 चीज़ों पर, एक CRR पर और दूसरा कैश पर। कैश बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा क्रेडिट होगा। अगर ये 10,000 की जगह 50,000 डिपॉजिट हुए होते इसमें तो क्या 1 लाख होता? फिर तो 5 लाख होता।
तो क्रेडिट डिपेंड ऑन 2 आइटम्स, कौन कौन से? CRR एंड कैश। CRR और क्रेडिट में नेगेटिव रिलेशनशिप है, कैश में एंड क्रेडिट में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब पूरा क्लियर हो गया, समझ आ गया पूरा टॉपिक अच्छे से? बस इसी को बोला जाता है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। तुमसे करवाऊँ तुम कर दोगे? अगर तुमसे मैं दूसरा एग्जांपल लेके करवाऊँ कर दोगे ऐसे? पहले से अच्छे से नोट कर लो। चलो फिर